हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लोको गुरु। लोको गुरु में आज हम सीखने वाले हैं लोको में लगे हुए पैनल यानी HB1 और HB2 क्यूबिकल जो है HB1 पैनल और HB2 पैनल में कुछ सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। सर्किट ब्रेकर किस चीज़ के सर्किट ब्रेकर हैं? ऑक्सिलरीज, लोको में लगी हुई सभी ऑक्सिलरीज के सर्किट ब्रेकर है। उनको याद करने के लिए मैंने एक आसान सी ट्रिक बनाई हुई है, वो आपके सामने बता रहा हूँ। तो ये HB1 पैनल है, इस पैनल में लगे हुए सर्किट ब्रेकर और HB2 पैनल में लगे हुए सर्किट ब्रेकर अपने कंपैरेटिवली याद करेंगे तो इससे दोनों को एक साथ याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो शब्द है TSC TSO, बस आपको ये याद रखना है TSC TSO। क्या याद रखना है? TSC TSO। 2-3 बार याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जबान पे आ जाएगा। सेम इधर भी TSC TSO, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है। TSC TSO याद रख लेना है, बस हो गया। उसका नीचे कुछ शब्द है MS और VHF। रेलवे वाले हैं तो आपको VHF शब्द से बिल्कुल वाकिफ होंगे, इसलिए आपको कुछ इशू होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। TSC TSO MS यानी मास सर्विस या मैनुअल सर्विस और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। VHF मैनुअल सर्विस वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। TSC TSO MS VHF। अब समझते हैं इसके आगे के एक शब्द का मतलब क्या होता है। तो पहला TF पंप यानी ट्रांसफार्मर पंप, दूसरा SR पंप, तीसरा कंप्रेसर, चौथा है ट्रैक्शन मोटर का ब्लोअर और ट्रैक्शन मोटर का ही स्क्वेंजिंग ब्लोअर, और लास्ट है छठवा OCB यानी ऑयल कूलिंग ब्लोअर। क्लियर? अब ये 3 सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, सबके 3 फेज सर्किट ब्रेकर होते हैं, इसलिए मैंने 3-3 कॉलम बनाए हैं। तो उसके बाद नीचे होता है HB1 पैनल में ही नीचे होता है सिंगल फेज का सर्किट ब्रेकर। तो सिंगल फेज की कौन सी मशीन है हमारे पास? M से मशीन रूम ब्लोअर, यानी मशीन रूम HB1 में लगा है तो मशीन रूम नंबर 1 का ब्लोअर हो जाएगा। HB2 में लगा रहेगा तो मशीन रूम नंबर 2 का ब्लोअर हो जाएगा। 1 में जो भी मशीनें लगी हुई हैं, मैंने उनके नाम नहीं लिखे, फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि TF पंप मतलब अगर HB1 में लगा है तो वो 1 की बात हो रही है। SR पंप HB1 में लगा है तो SR पंप 1 की बात हो रही है। कंप्रेसर 1 की बात हो रही है। ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 की बात हो रही है। स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 की बात हो रही है। ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 की बात हो रही है। यहाँ पर भी मशीन रूम ब्लोअर 1 की बात हो रही है, उसके वेंजिंग ब्लोअर 1 की बात हो रही है। क्लियर? और उसके बाद वेंटिलेशन फैन, V से वेंटिलेशन फैन, H से हीटर और F से क्रू का फैन जो सामने लगा होता है लोको में। क्लियर? अब ऐसे HB2 में देखिए TSC TSO सेम टू सेम रहेगा। TF पंप, SR पंप, कंप्रेसर, TM ब्लोअर, स्क्वेंजिंग ब्लोअर, OCB ब्लोअर, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस HB2 में लगे, इसका मतलब ये सभी कैसे हो जाएंगे? ये 1-1-1 थे तो ये TF पंप 2 हो जाएगा, SR पंप 2 हो जाएगा, कंप्रेसर नंबर 2 हो जाएगा, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2, स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2, ऑयल कूलिंग ब्लोअर नंबर 2। और नीचे जैसे सिंगल फेस का था वहाँ पर, वैसे यहाँ पर भी सिंगल फेस के 2 रहेंगे। मशीन नंबर 2 का ब्लोअर, स्क्वेंजिंग ब्लोअर नंबर 2 का ब्लोअर। क्लियर? और HB2 में सिर्फ डिफरेंस आएगा क्योंकि वेंटिलेशन और हीटर और फैन उधर हो गए थे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैटरी चार्जर का एक 3 फेस का सर्किट ब्रेकर रहेगा जिसका नंबर 100 आएगा। पर हम नंबर याद करते हैं। नंबर याद करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ 3 शब्द याद रखने: 62, 63, 47, 53, 55, 59। 62, 63, 47, 53, 55, 59। इवन नंबर, ऑड नंबर चलेंगे, सिर्फ 62 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब नंबर यहाँ पे ऑड हैं। और जैसे ही ऑड ऊपर खत्म हो जाएगा तो इवन नंबर्स के जो सिंगल फेज होगी रहेगी वो इवन नंबर रहेगी, 54 और 56। अब एक बार अगर आपने 62, 63, 44, 53, 55, 59 और 53, 54 याद रख लिया तो कुछ नहीं है। अगर आप HB1 में जा रहे हैं तो 1 by 1 कर दीजिए सबके आगे, .1 by 1, .1 by 1, .1 by 1। तो किसका बन जाएगा? TFP पंप का सर्किट ब्रेकर का नंबर बन जाएगा। ऐसे 54 by 1 by 1 रहेगा तो मशीन रूम ब्लोअर नंबर 1 का सर्किट ब्रेकर का नंबर बन जाएगा। अब अगर HB2 में है तो 62, 63, 47 तो सेम रहेगा, 53, 55, 59 भी सेम रहेगा, 54 और 56 भी सेम रहेगा। डिफरेंस क्या आएगा? सिर्फ 1 by 1 की जगह यहाँ पर 1 by 2 कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको HB2 के भी सभी सर्किट ब्रेकर के नंबर मिल जाएंगे। ऊपर सभी 3 फेज का सर्किट ब्रेकर है, नीचे सिंगल फेज के सर्किट ब्रेकर है। ऊपर भी 3 फेज, नीचे सिंगल फेज। चार्जर का सर्किट ब्रेकर नंबर 100 होता है। और यहाँ पर 3 जो बचते हैं सिंगल फेज की यूनिट्स जो बचती है 69, 69, 69 कॉमन है। तीनों में जो मेन नंबर रहेगा 69 रहेगा कॉमन। वेंटिलेशन, फैन और हीटर के लिए 69.61, 69.62 और फैन के लिए 71। बस इतना सा आपको याद रखना। इस प्रकार से हम HB1 और HB2 पैनल के सभी सर्किट ब्रेकर के नाम और उनके नंबर, उनकी ब्लोअर्स के नाम और उनका सीक्वेंस एक साथ याद कर सकते हैं। थैंक यू।